हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आज हम देखने वाले हैं SSC GD 14/2/2019 को पूछे गए हिंदी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आपका 2022 का SSC GD एग्ज़ाम होने वाला है। और सभी जो SSC GD एग्ज़ाम के आने वाले समय में होने वाले हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़े रहें। और 2021 के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपके लिए कवर करने वाले हैं। जल्द ही उसकी सीरीज़ आपकी शुरू होने वाली है, तो हमारी क्लास के साथ ज़रूर बने रहें और अपने चैनल पर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें बच्चों। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस सीरीज़ को और पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको त्रुटि बतानी है बच्चों। ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। तो देखिए आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे आपका होता है, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो त्रुटि आपको मिल गई। देखो उत्पत्ति होता है, देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आपको आंसर आपके SSC एग्ज़ाम में देने हैं। और देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपकी संधि से संबंधित और अलंकार से संबंधित SSC GD एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, त्रुटि से संबंधित, विलोम से संबंधित और आपके मुहावरे से संबंधित ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस सीरीज़ में, आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। चलिए विलोम शब्द देखिए यहाँ पे पूछा है जीवन का, तो जी देखिए जीवन का जो विलोम शब्द होगा मरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, मरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, देखिए ये आपका प्रस्तापित करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 से 2 से 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं प्रस्तापित करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। प्रस्तापित, देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, आपको इनमें से जो सही आंसर है उसको यहाँ पे कौन से को रख सकते हैं जो सही ये आपका वाक्य बन जाए, तो बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों 78 के साथ डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये अटपटा वाक्य है यहाँ पे, तो ये गलत है। जब हम पढ़ेंगे कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी और वहाँ से आगरा गई थी। ठीक है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, समय वह धन है जिसकी दुरुपयोग करने से व्यर्थ चली जाती है। तो देखिए आपको पता पड़ गया होगा कि त्रुटि यहाँ पे किस जगह पे आपको है। देखिए व्यर्थ चली जाती है, ए ऑप्शन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये आपकी त्रुटि है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे प्रस्तापित से ही पूछा है। देखिए प्रस्तापित करना है इस वाक्य के साथ में। ठीक है, जो सही है इसके साथ में इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इनमें से कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का बच्चों, डी के साथ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपके बहुत से सेट हैं जो कि आपको कवर कराने हैं आपके आने वाले SSC GD एग्जाम से पहले। ठीक है, जिसके आपकी तैयारी जो है बहुत उम्दा तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए जिससे आप 20 में से 20 क्वेश्चन आप आने वाले SSC GD एग्जाम में कर पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समय पर बिल का भुगतान करें डैश बिजली काट दी जाएगी। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों 86 के साथ। बिल्कुल, देखिए समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट जाएगी, तो यहाँ पे अन्यथा आपका आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ये भी कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आपके खाली स्थान के आते हैं। आज मौसम बहुत डैश है, तो क्या है आपको बताना है 87। तो देखिए आज मौसम बहुत बिल्कुल सुहावना है। ठीक है, सुहावना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सुहावना आ जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे, आपको देखिए मुहावरा आपसे पूछा है गागर में सागर भरना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बिल्कुल 88 का सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, गागर में सागर मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए सही वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं 89, बिल्कुल इसमें देखिए नियात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं SSC GD एग्जाम में। ठीक है, तो सही वर्तनी इसमें हो जाएगा नियात जो आपका लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके दर्शन डैश हैं, तो आपके दर्शन
डैश के स्थान पर आपको रखना है, तो देखिए आपके दर्शन इसका आ जाएगा दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, तो डैश के स्थान पर भरना है, तो देखिए अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, बिल्कुल बी ऑप्शन अभिशाप, ठीक है, अभिशाप, बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, यहाँ पे आपको त्रुटि, जिसमें कोई त्रुटि है, तो बताइए कहाँ पे इसमें त्रुटि है वाक्य में, आप पढ़ेंगे, देखिए आपने से अपने से अधिक दूसरों का व्यवस्था से वो अधिक पीड़ित थे, तो देखिए समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इसमें त्रुटि है, ठीक है, तो देखिए दूसरों का व्यवस्था, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है पढ़ने से, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये वाक्य यहाँ पे है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी त्रुटि है इस वाक्य में। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं, तो देखिए यहाँ पे प्रस्तावित करना है, इनमें से इसके स्थान पर जो आ सकता है उसको आपको लिखना है, ये यहाँ पे गलत है, सही को आपको डालना है, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का बच्चों बी के साथ, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप यहाँ पे प्रस्तावित कर सकते हैं बी के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, घाव पर नमक छिड़कना, देखिए घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है, तो देखिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 94 का, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ओके, कष्ट और बढ़ाना, ठीक है, घाव पर नमक छिड़कना मतलब कष्ट को और बढ़ा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके जो मुहावरे और आपके पर्यायवाची हो गए और आपके हो गए विलोम शब्द, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों, सभी का कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। 95 देखिए पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा है आपको, ठीक है, 95 में, तो देखिए पानी का पर्यायवाची हो जाएगा बिल्कुल हाथ हो जाएगा बच्चों, ठीक है, देखिए बहुत एकदम डिफरेंट है, ठीक है, देख रहे होंगे आप एकदम डिफरेंट आपका ये पर्यायवाची है, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें पानी के साथ ही गए होंगे, ठीक है, या पत्ता के साथ गए होंगे या पत्र के साथ गएंगे, देखिए एकदम डिफरेंट यहाँ पे इसका पर्यायवाची है, तो ऐसे पर्यायवाची आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पानी का हाथ हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 95 का, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, जब भी ये पूछा गया आपके 2019 में, तो कम से कम यहाँ पे 70 से 80% बच्चों ने ये गलत किया होगा पक्का, तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द आपको यहाँ पे विद्यार्थी लिखा हुआ है, ये आपको सही यहाँ पे बताना है कौन से में सही लिखा हुआ है, सही वर्तनी आपसे पूछिए, तो देखिए 96 का ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश को छूने वाला, देखिए आकाश को छूने वाला मतलब इसके लिए आपको एक शब्द आपको बताना है, देखिए एक शब्द से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का बिल्कुल डी ऑप्शन, ठीक है, गगनचुंबी उसे कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, गगनचुंबी उसे कहेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आकाश को छूने वाला मतलब गगनचुंबी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जागरण, देखिए जागरण का विलोम शब्द आपसे पूछा है, विलोम आपको यहाँ पे बताना है जागरण का, ठीक है, तो 98 का जाएगा बिल्कुल सी के साथ बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जागरण मतलब रात भर जगना, और उसके बाद इसका विलोम हो जाएगा निद्रा मतलब सोना, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, साथ काम करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, तो वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है 99, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों सी के साथ, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, सहकर्मी, ठीक है, साथ काम करने वाले को आप क्या कहेंगे, सहकर्मी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों सर्प, देखिए सर्प के लिए पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दिए गए शब्द में आपको पर्यायवाची यहाँ पे देखना है, तो सर्प के लिए क्या हो जाएगा पर्यायवाची, बिल्कुल 100 का राइट आंसर जाएगा सी के साथ, ठीक है, भुजंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, भुजंग एकदम करेक्ट आंसर है, सर्प का पर्यायवाची है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके बच्चों 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमने हटा दिए हैं बच्चों, जो कि आपके पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको हमने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इस बार आपके 20 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं SSC GD 2022 एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम कराते हैं डेली, और ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं,
इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें बच्चों के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बच्चों, और कमेंट ज़रूर करें इस पर बच्चों। कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।